मित्रों, एक घनघोर जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे। उन सबों के बीच माहौल काफी सौहार्दपूर्ण था। कोई जीव बिना वजह किसी को परेशान नहीं करता था। इन सब के पीछे कारण यह था कि जंगल का राजा शेर काफी शक्ति के साथ सबकी देखरेख करता था। जब भी किसी जीव जंतु पर कोई समस्या आती तो खुद वह उसका निवारण करता था। सभी जीव आपस में खूब मस्ती करते थे। उसी जंगल में बैजू नाम का एक चतुर और आलसी बंदर रहा करता था। आलसी इतना कि वह खुद से अपना भोजन भी इकट्ठा नहीं करता था। उसके लिए बस वह अपना दिमाग दौड़ाते रहता था। एक बार उसने लोमड़ी को बुलाकर कहा कि आज मैं काफ़ी थक गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? इस पर लोमड़ी ने कहा कि तुम दिन भर तो पेड़ की डाली पर सोए रहते हो, फिर थके कैसे? इस पर बैजू ने कहा कि अभी अभी मेरा झगड़ा भालू से हो गया। मैंने काफ़ी देर के बाद उसे कुश्ती में पटक कर तालाब में फेंका हूँ। उसी कुश्ती के कारण थकावट हो गई है। बैजू के इस बात पर लोमड़ी को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यह छोटा सा कमज़ोर बंदर भालू को कैसे पटक सकता है। उसे विश्वास नहीं हुआ। लोमड़ी ने कहा कि ऐसे कैसे मान लूं कि तुमने भालू को पटका है? तुम कहाँ छोटे से बंदर और भालू एक विशालकाय जीव। इस पर बैजू ने कहा कि ठीक है, शर्त लगा लो। कल तुम दोपहर में आना। मैं फिर भालू को पटक कर तालाब में मारूंगा। लेकिन पहले शर्त लगाओ कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मेरे एक सप्ताह के भोजन का व्यवस्था कर पहुंचाओगे। लोमड़ी को बैजू के बात पर थोड़ा भी विश्वास न था, इसीलिए वह शर्त स्वीकार कर लिया। लोमड़ी के जाने के बाद बैजू सोचने लगा कि अब भालू को कैसे तालाब में पीटा जाए। उसे एक तरकीब सूझी। वह सीधा भालू के पास गया और बोला कि भालू भाई, तुम हमारे अच्छे मित्र हो। इस मित्रता को देखते हुए मेरी एक हार्दिक इच्छा है। भालू बैजू बंदर को बहुत मानता था। उसने बोला कि बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर मैं उस लायक रहा तो जरूर पूरा कर दूंगा। बैजू बोला कि मैं चाहता हूँ कि कल दोपहर में तुम मेरे साथ तालाब में खूब नहाओ, ताकि इस गर्मी में हम दोनों को कुछ अच्छा महसूस हो। भालू बोला कि ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। कल मैं पक्का तुम्हारे साथ तालाब में नहाऊंगा। अगले दिन दोनों तालाब में नहाने गए। समय पर लोमड़ी भी तालाब के किनारे आ गया। लोमड़ी को देखते ही बैजू भालू को गुदगुदी करने लगा। गुदगुदी लगते ही भालू पानी में गुलाटी मारने लगा और बैजू उसके पीठ पर कूद कूद कर खेलने लगा। यह देख लोमड़ी को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि सही में यह छोटा सा बंदर भालू को पानी में पटक पटक कर मार रहा है। लोमड़ी अपना शर्त हार चुका था। शर्त के अनुसार उसे एक सप्ताह का अनाज बंदर को पहुंचाना पड़ा। इस तरह बार बार बंदर किसी न किसी जानवर से शर्त लगाकर अपने भोजन का प्रबंध बिना मेहनत के कर लेता था। धीरे धीरे बंदर का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। अब वह चाहता था कि कोई बड़ा शर्त लगाकर एक वर्ष का अनाज एक ही बार में इकट्ठा कर लिया जाए, परंतु इसके लिए कुछ बड़ा करना जरूरी था। इस बीच उसने कई जानवरों को किसी न किसी तरह मूर्ख बनाकर भोजन करता रहता था। एक दिन उसके पास एक चीता आकर बैठा और बोला
कि बंदर भाई, मैं अकेला अपना शिकार करता हूँ और शेर झुंड में शिकार करता है, फिर भी सभी उसे राजा क्यों कहते हैं? इस पर बैजू बंदर बोला कि तुम जैसे डरपोक लोग उसे राजा मानते होंगे, मैं नहीं मानता। वो मेरे सामने एक मामूली जानवर है। 2 दिन पहले शेरनी मुझसे बहस कर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने भी 2-4 थप्पड़ उसे जड़ दिया। बंदर की बात सुनकर चीता बोला कि मुझे तुम बेवकूफ़ समझते हो जो बोल रहे कि शेरनी को मैंने थप्पड़ मारा। चीता इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इस पर बंदर बोला कि चलो मेरे साथ, मैं फिर शेरनी को तुम्हारे सामने मारूंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम बदले में 1 महीना का भोजन मेरे लिए लाओगे। चीता सोचा, चलो शर्त लगा ही लेते हैं। शेरनी तो इसे मार ही देगी, फिर मुझे क्या दिक्कत है। चीता चलने को राजी हो गया। तब बंदर बोला कि सुनो, जैसे जैसे मैं जंगल में भागूंगा तो कुछ ही दूरी पर मेरे पीछे पीछे आना। फिर बंदर और चीता शेर शेरनी की गुफा की ओर चल दिए। गुफा के द्वार पर बंदर झांक कर देखा तो वहाँ शेर और शेरनी आराम कर रहे थे। चीता कुछ दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। गुफा के द्वार से कुछ ही दूरी पर बंदर जाकर जोर से चिल्लाया, कहा गया जंगल का डरपोक राजा, बाहर निकलो। आवाज़ सुनकर शेरनी जग गई, परंतु शेर सोया रहा। फिर कुछ देर में बंदर पुनः चिल्लाया कि क्या रे डरपोक राजा, तुझे ललकार रहा हूँ और तू छिपा है। चीता भी बंदर की बहादुरी पर दंग था और उधर शेरनी सोच रही थी कि कैसा डरपोक मेरा शेर है जो छोटे से बंदर से डरकर सोया हुआ है। शेरनी ने शेर को उठाया और बोला कि तुम कैसे शेर हो, महाडरपोक, जो एक बंदर से डरकर गुफा में छिपे हो और वह बाहर ललकार रहा है। इस पर शेर बोला कि चुपचाप सो जाओ, वह बंदर छोटा जीव से क्या उलझना है। फिर बंदर चिल्लाया कि कहाँ है बुज़दिल शेर जो खुद को राजा कहता है। 1 नंबर का डरपोक कायर, बाहर निकल। इस बार शेरनी से रहा नहीं गया। वह बाहर निकली और बंदर को दौड़ा दी। बंदर शेरनी को देखते ही जंगल की तरफ भागा। आगे आगे बंदर, उसके पीछे शेरनी और उसके पीछे चीता भी दौड़ा। भागते भागते बंदर एक ऐसे पेड़ के बीच से निकला जो काफ़ी संकरा था। शेरनी जैसे ही उसमें घुसी तो फंस गई। बंदर को इसी मौके का इंतजार था। शेरनी को लाचार देख बंदर 4-5 थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। यह सब चीता दूर से देख रहा था। वह शर्त हार चुका था। शेरनी को पीटने के बाद बंदर चीता के पास आया और दोनों जंगल में अंदर चले गए। उधर शेरनी टहनियों के बीच फंसी हुई थी और चारों ओर देख रही थी कि कहीं बंदर से पिटते उसे कोई देखा तो नहीं, कारण कि कोई भी देख लेता तो बहुत बेइज्जती होती। किसी तरह शेरनी उस टहनी से निकलकर वापस गुफा के पास आई। जैसे ही शेरनी गुफा के द्वार पर आई तो उसे देखते ही शेर बोला कि क्या हुआ, बंदर को मार दिया। इस पर शेरनी ने बोला कि नहीं, वह कमज़ोर जीव को मारेंगे तो हमें शोभा नहीं देगा। इस बात पर शेर बोला कि क्यों झूठ बोलती हो, सच तो यह है कि तुम ही
पिटा कर आई हो। शेर की बात सुनकर शेरनी को आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता चला, जबकि वहाँ तो कोई नहीं था। शेरनी बोली कि हाँ, यह सच है कि बंदर ने मुझे मारा, परंतु आप यह बताइए कि आपको यह कौन बताया कि मैं पिटा कर आई हूँ। तब शेर बोला कि जब बंदर गुफा के द्वार पर आकर मुझे ललकार रहा था, तो तुझे क्या लगा कि मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह बंदर बहुत धूर्त और चालाक है। पिछले 10 दिन से वह बाजी लगा लगा कर मुझे पीट रहा था। आज भी वह यही करने आया था, इसीलिए उसकी बात सुनकर भी मैं नहीं निकला, कारण कि मैं जानता था कि आज फिर वह मुझे मारेगा। मेरे बदले तुम गई तो पिटा कर आ गई। शेर की बात सुनकर शेरनी को बंदर पर क्रोध भी आया और शर्मिंदगी भी महसूस हुई। मित्रों, यह थी चालाक बंदर और शेर शेरनी की पिटाई की कहानी। मेरे द्वारा प्रेषित यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।